ये ट्रायम्फ के हॉर्न का क्या करूं? अबे ट्रायम्फ के हॉर्न की ऐसी तैसी, वो तेरी बेबी आस्तीन आई थी। बेबी आस्तीन? हाँ अस्सलाम वालेकुम, ज़फ़र भाई ऑफिशियल आज एक रोमांटिक और आशकाना जहा बड़ा अजीब जहा दर्दनाक जहा किस्सा लैके हाज़िर खिदमत आ। और इस किस्से के अंदर जनाब तुहानूं आपां जरा सीन दिखाने हैं, सीन दिखाना। और जनाब पिछले सीन मैं माज़रत चाहुंदा कि यूट्यूब ने ना मेरी उस सीन के उत्ते कोई एलीगेशन लाया और वो सीन कटिंग हो गया, जिसकी वजह तो शायद आवाम नहीं देख सकी। लेकिन मैं कोशिश कराँगा कि मैं सीन नूं जिहड़ा ना सिर्फ इस मत च दिखाना वा कि वो कंपनी जिहड़ी आ उहनूं भी पज़ेराई मिले, वो कोई उस सीन नूं देखदे होया फिर वो पूरी फिल्म देखे। होर मेरा कोई मकसद नहीं हैगा, तो लिहाजा मैं कोशिश कराँगा कि मैं कापीराइट वगैरह किसी इस चीज़ तो ना हमेशा दूर रह काम करा, क्योंकि मेरा इस कोई मकसद नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीन दिखाना उस फिल्म की पज़ेराई वास्ते, उस फिल्म की बढ़ोती वास्ते। लिहाजा मेरी इस चीज़ को एप्रीशिएट किया जाए, ठीक है जी। सीन जनाब जरा हैगा ना, सीन यकीन करो कि बहुत ही दर्दनाक आ। और मैं अपनी ज़िंदगी नदीम साहब जड़े ना, मैं उन्होंने कहना कि गरीब तबके का हीरो। गरीब तबका जरा ना जो जोड़े बेयादो मददगार आ बेचारे, जिन्हों को कोई आसरा नहीं, जिन्होंने कोई पुछने वाला नहीं, इस तरह रोल अदा करते या किया ना जिंदगी च कमाल करती यार। तो मैं ना अज ही एक फिल्म लैके आया वहाँ, देखना तुसीं कि फिल्म केड़ी है तो बहुत मशहूर आ। और वो फिल्म का शार्ट जड़ा वा ये तुहाडे वास्ते लैके आया। शार्ट देख के ते दसना भी क्या तुहाडे दिल च कि किन्नी क अफसुर्दगी और किन्ना क जड़ा ना दर्द महसूस होया जदों किसी गरीब दे नाल ज़्यादती हुंदी है ना। मकसद ये बिला वजह या उहदे नाल उस मद विच के प्यार का झांसा दिखा के, उम्मीदां का झांसा दिखा के फिर उन्होंने ना बर्बाद किया जाता। ये इस मौजू पर फिल्म बनी है और बहुत ही प्यारी फिल्म आ। और जनाब जी ना यकीन करो कि मैं ये वेखी हुई है, मैं इस सिनेमा बह के बकाया देखी हुई है। और इस फिल्म के अंदर इस चीज़ सी कि देखदे होया अगर किसी के दिल च दर्द है ना, तो वाकई जरा सी ना वो बंदे का साह जरा सी ना वो बड़ी अजीब जी घुटन महसूस होने लग पैंदी सी, क्योंकि गल आ दर्द दिल की। जे दर्द दिल है तो फिर तुहाडे हर चीज़ असरअंदाज होएगी। जे दिल बेहिस वा, सिर्फ मतलब परस्त वा, मतलब तो अलावा प्यार भी मतलब का, किसी का चाह भी मतलब की, तो किसी दे नाल ताल्लुक ही मतलब का, फिर वो तो मेरे को कोई अल्फाज नहीं है वो कि मैं की ओहदे वास्ते बयान करा। लिहाजा जनाब तुसी पहले जरा सी ना ए जरा सीन है ना ए चेक करो। लगाकर पूछती हो मुझे क्या हो गया है? मेरी दुनिया लूट कर पूछती हो मुझे क्या हो गया है? मेरी जिंदगी में गमों का तूफान उठाकर पूछती हो मुझे क्या हो गया है? ये तूफान है राजा, जमाने के अंधे और बहरे रस्म रिवाज ने उठाया। आज मैं पूछता हूँ ये आसमान जमीन से कैसे मिल गया? बंगलों में रहने वाली इन गंदे झोंपड़ों में नजमुद्दीन की बेटी को आज एक गरीब मिस्त्री से क्या काम आ पड़ा? राजा, मैं राजा नहीं। अगर मैं राजा होता तो तुम्हारा बाप मुझे जलील करके अपने घर से न निकाल देता। क्यों आई अब यहाँ पर? शायद ये देखने कि मैं अभी तक मरा क्यों नहीं। काश तुम मेरी मजबूरियां जान सकते, काश तुम वो जख्म देख सकते जो जमाने ने मेरे मुंह पर लगाया था। और सजा मेरी गरीबी को मिली, चोट मेरे दिल पर लगी और आंसू तुम्हारे निकल आए। अब मेरे पास क्या रह गया है जो लूटने आई हो? मैं तुमसे अपने दर्द की दवा मांगने आई हूँ राजा। प्यार क्या है तो प्यार की लाज भी निभाओ। मुझे तुम्हारे गिले मुझे यूं न करो राजा, मोहब्बत को कभी कभी रुसवा न करो। आग लगाकर अपना दामन बचाना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि आज मेरी मंगनी हो गई है। मैं किसी और की हो चुकी हूँ। मंगनी की रंग नहीं पहनी थी कि किसी दूसरे की होने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहती थी। आज
आज मैं ये अंगूठी तुम्हारे सामने पहनती हूँ। आज के बाद हम कभी नहीं मिल सकेंगे, कभी नहीं मिल सकेंगे राजा। मैं आपको तुमसे मोहब्बत करती हूँ राजा, मगर जिस तरह मैंने अपने अरमानों का गला घोट दिया है, उसी तरह तुम मुझे भूल जाना राजा। तुम मुझे नजमा, नजमा। हाँ जी जनाब, दसो कि आ सीन तुसी देखिया होएगा कि की जज्बात ना खिलिया जा रहा वा और एक गरीब एक मजदूर टाइप का आदमी जड़ा ना हम मकसद ये है कि दिल लाण दी ऐसी सज़ा मिली कि ज़िंदगी तो हद होना पिया। और जनाब सच्ची गल तो ये हैगी आ कि कदी किसी दे नाल जड़ा ना ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੱਸ ਖੇਡ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਚਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੂਠ ਮੂਠ ਦਾ ਖਲੂਸ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਰੱਖੋ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ। ਔਰ ਮਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਔਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम।